अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर बुहर और जनवन सर्च की एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, खिला हमेशा से इंसानों के लिए तजस्सुस का मरकज़ रहा है। हमेशा से ही खिला के राज़ों को जानना इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। इसी मकसद के लिए ये तकरीबन पिछली 6 दहाइयों से मुसलसल खिला में जदीद से जदीद टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स भेजता आ रहा है। इनमें से कुछ टेलीस्कोप्स ने ऐसे मनाज़िर रिकॉर्ड किए हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह गया है और जिन्होंने इंसान को यह यकीन दिलाया कि वो इस कायनात के मुतल्लिक़ किस कदर वहम गुमान में था और हकीकत में ये कायनात किस कदर मुख्तलिफ और वसी है। दोस्तों, इंसान जिस कदर इस कायनात को जानता जाता है या इसके अंदर मज़ीद डीप से डीप स्टडी करता जाता है तो इसके अंदर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की या इसके मज़ीद राज़ों तक पहुँचने की ख्वाहिश और भी ज़्यादा उभरती जाती है। इसके सवाल और भी ज़्यादा गहरे और मजबूत होते जाते हैं। वो कायनात को मज़ीद से मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहता है, वहाँ पर जाकर अपने बहुत सारे सवालों के जवाब हासिल करना चाहता है, जैसा कि ये कि क्या सिर्फ इंसान ही पूरी कायनात में अक्ल व शऊर रखने वाले मखलूक हैं या इनके अलावा कोई और भी एलियन लाइफ मौजूद है। क्या इस कायनात का बनना सिर्फ एक इत्तेफाक या गलती थी या इसे जानबूझकर किसी मकसद के तहत बनाया गया है। इस कायनात में क्या कुछ मौजूद है और ये किन असूलों पर काम करती है वगैरह। लेकिन एक मुश्किल जो इंसान को वहाँ पर जाने से रोकती है वो है वसाइल और पैसों की कमी, क्योंकि खिला में जाना निहायत ही कॉस्टली है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स मिलकर सिर्फ एक स्पेस मिशन को अमल में लाती हैं। खिला में सिर्फ एक रॉकेट भेजने पर ही तकरीबन $62 मिलियन जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 17 अरब रुपए बनते हैं, इतना खर्चा आता है। और एक बार खिला में भेजा जाने वाला रॉकेट इसके बाद किसी काम का नहीं रहता, यानी सिर्फ 17 अरब रुपए सिर्फ ज़मीन से खिला में जाने पर ही लग जाते हैं। खिला के मिशन पर आने वाले इस कदर खर्चे को बचाने के लिए 2016 के अंदर दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलान मस्क की कंपनी स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट बनाने में कामयाब हो चुकी है, जिसकी मदद से करोड़ों डॉलर्स की बचत की जा सकती है। अगर आपको नहीं पता कि रीयूजेबल रॉकेट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि रीयूजेबल रॉकेट का मतलब ये होता है कि एक ही रॉकेट को खिला में ले जाने के बाद इसे सेफली ज़मीन पर वापस लैंड करवाकर दोबारा खिला में जाने के लिए इस्तेमाल करना। इलान मस्क के इन्हीं रीयूजेबल रॉकेट्स की बदौलत इंसानों के मार्स पर जाने का मंसूबा कामयाबी से हमकिनार होता नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इलान मस्क ही वो वाहिद शख्स नहीं था जो कि इंसानों के खिलाफ में जाने के मंसूबे को सस्ता और आसान बनाना चाह रहा था, बल्कि कुछ और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी इसी मकसद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे और अब जाकर उनकी मेहनत भी रंग ले आई है। हाल ही में 2021 के अंदर स्पिन लॉन्च नामी एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसी रॉकेट लॉन्चर मशीन बनाने में कामयाब हो गई है जिसकी मदद से रॉकेट्स को बगैर फ्यूल के खिला तक पहुंचाया जा सकेगा। दोस्तों, रॉकेट्स को खिला में भेजने पर सबसे ज़्यादा खर्चा इसकी फ्यूल का ही आता था। अब अगर ये मुश्किल हल कर दी जाए तो खिला में जाने पर आने वाला खर्चा 60 से 70% तक कम किया जा सकता है, और यही इस कंपनी ने किया। दरअसल ये मशीन रॉकेट को अपने साथ अटैच करके इसे इस कदर तेज़ी के साथ रोटेट करती है हत्ता कि इसकी रफ्तार गोली से भी कई गुना तेज़ हो जाती है, और फिर ये मशीन एकदम से फुल प्रेशर के साथ इसे अपने से डिटैच करके खिला की तरफ तेज़ी के साथ लॉन्च कर देती है। रॉकेट किसी तेज़ रफ्तार गोली की तरह निकलकर सीधा खिला की तरफ चला जाता है, और जब ये स्ट्रेटोस्फीयर से बाहर निकल जाता है, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जिससे मज़ीद ऊंचाई पर हवा का प्रेशर नहीं होता, तो हल्के से फ्यूल की मदद से इस रॉकेट को ज़मीन की ग्रेविटी के बाहर भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगरचे ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है और इसकी मदद से अभी सिर्फ सैटेलाइट्स के छोटे पार्ट्स को या ज़रूरी सामान को खिला तक भेजा जाता है, मगर आने वाले चंद सालों में इस कंपनी के दावे के मुताबिक ये इस कदर काबिल हो जाएंगे कि इंसानों को भी खिला तक इसी तरह बगैर फ्यूल के पहुंचा सकेंगे। दोस्तों, स्पिन लॉन्च सिस्टम का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके लिए ना तो निहायत लंबा और ऊंचा रॉकेट तामीर करना पड़ेगा जो कि फ्यूल को उठाकर अपने साथ कैरी कर सके, और ना ही इसमें हज़ारों टन फ्यूल यूज़ करने की ज़रूरत पेश आएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह आज की इस वीडियो से भी कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मुनफरिद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।